देखिए, आज के दिन में जब चुनाव होने वाला है झारखंड में, तो केंद्र की भाजपा सरकार और भाजपा के नेता पूरी तरह से हताश हैं, निराश हैं। और जिस प्रकार से अभी जो चुनाव चल रहे हैं राज्यों के, उन राज्यों में जिस प्रकार भाजपा की भद पिट रही है, भाजपा के लोग वास्तव में निराश हैं। और अभी कभी हम लोगों ने पहले ऐसा नहीं देखा कि किसी एक राज्य के चुनाव के लिए चुनाव के 2 महीने पहले से कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई कलाकार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ये इनकी हताशा का परिचायक है। जहाँ तक राज्य की योजनाओं का सवाल है, मैया समान योजना एक क्रांतिकारी योजना है। राज्य की आधी आबादी को समृद्ध बनाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जिस योजना को लाया है, मैया समान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे राज्य की आधी आबादी को कहें तो उनको एक सम्मान दिया जा रहा है, एक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया हुआ कदम है। तो इससे भाजपा के लोग घबरा गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि झारखंड में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और इसी हताशा में भाजपा के लोग बड़े बड़े कई राज्यों के नेताओं को, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई अन्य नेता इस राज्य के लगातार दौरा कर रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं ये हताश हो गए हैं। इनको लगने लगा है कि जैसे हरियाणा में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र का जो सर्वे आ रहा है, इससे इनकी कुर्सी डगमगा रही है। बाबूलाल जी ने फिर से आरोप लगा दिया है कि शराब को लेकर घोटाला करना चाह रही है सरकार। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? किसमें? बाबूलाल जी ने कहा है कि शराब घोटाला करना चाहती है सरकार चुनाव से। नहीं, कहीं कोई घोटाला नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी, जिससे पहले भी ये व्यवस्था रही है। राज्य सरकार स्वयं से शराब बेचे, ये कहीं सूचित नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां सामने आ रही थी। इसलिए हमने विभाग को ये कहा कि सुस्पष्ट पॉलिसी तैयार करें, जिससे राज्य में हम शराब की बिक्री को नियमित कर सकें और सही तरीके से लोगों को सही चीज़ मिल सके, सही दाम पर मिल सके। क्योंकि लगातार जो शिकायतें आ रही थी उसका समाधान निकालना आवश्यक था, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं राज्य में एक बेहतर पॉलिसी लाने की। कैबिनेट की बैठक है आज, क्या कुछ सौगात जो है युवाओं को लिए? देखिए, जो कैबिनेट में आने वाला होता है उन विषयों को पहले नहीं बताया जाता है। जो विषय कैबिनेट में जो विषय आएंगे पारित होने के बाद उसको आपको बता दिया जाएगा या राज्य को बता दिया जाएगा। क्योंकि कैबिनेट में बहुत सारे विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर विचार किए जाते हैं। लगातार चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। विचारोपरांत नीतियाँ लागू होती हैं। कैबिनेट एक बार जब पारित कर देगा तो उन चीज़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। एग्जामिनेशन की बात फिर से पेपर लीक, बार छात्र कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, 2 दिन इंटरनेट बंद रहा, उसके बावजूद ऐसी बातें छात्र ने कल हंगामा किया। नहीं, इंटरनेट बड़ी परीक्षाओं में इंटरनेट को रोका जाता है जानबूझकर, ताकि कोई अव्यवस्था नहीं फैले और इंटरनेट का सहारा लेकर लोग परीक्षाओं में कदाचार न फैला सकें। इसके लिए इंटरनेट रोका जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षकों को कोई सौगात देने जा रहे हैं कुछ नियुक्ति को लेकर, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर? देखिए, आज भी 150 शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी, नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि राज्य की जो रिक्तियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। और आप देख रहे हैं कि हर सप्ताह, हर पखवाड़े में कम से कम एक नियुक्ति पत्र देने का काम जरूर हो रहा है। तो सरकार की एक कोशिश है कि जो रिक्तियाँ हैं उनको भरी जाएँ और अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉय बनाया जाए, ताकि राज्य में जो काम है सुगमतापूर्वक चले। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।